जैन दोस्तों, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में हम मेथड ऑफ लाग्रांज मल्टीप्लायर डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली इस मेथड में और प्रीवियस मेथड में हम दोनों में क्या करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मेथड ऑफ लाग्रांज मल्टीप्लायर में भी मैक्सिमा मिनिमा ही फाइंड करते हैं, बट यहाँ पर एक एडिशनल कंस्टेंट भी दिया होता है, उस कंस्टेंट को सेटिस्फाई करता हुआ मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करते हैं। यानी कुछ कंडीशन भी दी होती है फंक्शन के साथ, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। ओके, सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस। सो दिस स्टेप वी हैव टू फॉलो। तो ये आपको फंक्शन 2 या उससे ज्यादा वेरिएबल का दिया हो उसके के लिए ये फाइव ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 ये कंडीशन है जो आपको फंक्शन के साथ दी होगी, और ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। तो आपको क्या करना है, फंक्शन लिखना है प्लस लेमड़ा टाइम्स ये जो कंडीशन दी है वो लिख देनी है और उसको 0 से इक्वेट कर देना है। तो यहाँ पर जो लेमड़ा है वही उसी को हम बोलते हैं लाग्रांज मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके बाद ये जो इक्वेशन 2 है उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, और इन्हीं को सिंप्लीफाई करके स्टेप 3 में से आपको लेमड़ा निकालना है। और आफ्टर गेटिंग द सिंप्लीफिकेशन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग इनसाइड योर गिवन फंक्शन टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम। तो यहाँ पर एक फंक्शन दिया है हमें एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज एक्स वाई, और ये कंडीशन दी हुई है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ आपके फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि मेथड में डिस्क्राइब किया था, तो जो आपको फंक्शन दिया है, जैसे हमारे में वाले केस में 2 वेरिएबल का एक फंक्शन दिया है और लैम्बडा टाइम्स ये जो कंडीशन है इसी को हम बोलेंगे फाई ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे 2 वेरिएबल वाला फंक्शन है, तो इसको मैं लिखूंगा फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 8 वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फाई ऑफ एक्स वाई मैं यहाँ पे लिखूंगा फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0। तो अब हमारा एग्जाम्पल किस तरह का हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन क्या है, एक्स इंटू वाई प्लस लैम्बडा टाइम्स फाइव ऑफ एक्स वाई जेड क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 8 वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसी को हम नाम दे देते इक्वेशन नंबर 1। तो अगर आप इक्वेशन 1 को, है ना, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखते हैं एक्स इंटू वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, वाई प्लस लैम्बडा टाइम्स यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 8 का हो जाएगा 2x बाय 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 2 2s आर 4, है ना, 2 4s आर 8। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या मिली आपको, ये प्लस वाई सामने जाएगा तो ये माइनस वाई हो जाएगा, है ना। तो लैम्बडा x बाय 4 है तो ये हो जाएगा माइनस 4y बाय लैम्बडा। तो यहाँ पर मुझे माइनस 4y लिखना चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस 4y बाय x। दिस इज व्हाट अवर फर्स्ट आंसर। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 नाम। अब जैसे आपने पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया था, सिमिलरली आप उसको क्या करो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y से भी डिफरेंशिएट करो। तो x इंटू वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, x प्लस लैम्बडा टाइम्स वाई स्क्वायर बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज 2y बाय 2 इक्वल्स टू 0। तो ये तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो आपको लैम्बडा क्या मिला, माइनस एक्स बाय वाई। इसको हम 3 नाम दे देते हैं। तो फ्रॉम 2 एंड 3 व्हाट वी कैन राइट, फ्रॉम 2 एंड 3 दोनों लैम्बडा के बराबर है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो माइनस 4y बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई। अब दोनों तरफ माइनस का साइन है तो वो आप हटा दो, x और x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 4 है उसको हम ये जो हमारा कंस्ट्रेंट है फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 उसके अंदर रख देते हैं। इसको मान लो मैं स्टार बोल देता हूँ। तो फ्रॉम स्टार, स्टार क्या है हमारा, जो कंस्ट्रेंट है, कौन सा कंस्ट्रेंट, तो एक्स स्क्वायर बाय 8 वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब इसी में मैं इक्वेशन 4 रख देता हूँ, यानी एक्स स्क्वायर की जगह पे 4y स्क्वायर रख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1। 8 एलसीएम ले लेता हूँ,
तो ये हो जाएगा 4y² प्लस 2 4 आर 8, तो ये भी हो जाएगा 4y² डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 1। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि आपको मिलेगा 8y² इज इक्वल टू 8, यानी y² इक्वल टू 1। तो आपको क्या मिला, ये y वैल्यू क्या मिली, प्लस और माइनस 1। तो y वैल्यू प्लस और माइनस 1 मिल गई, तो इक्वेशन 4 से आप x निकाल लोगे। तो ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो y वैल्यू हमें क्या मिली, व्हाट इज अवर y वैल्यू, दैट इज प्लस और माइनस 1। इक्वेशन 4 क्या था हमारा, ये रहा हमारा इक्वेशन 4, दैट इज x² इक्वल टू 4y²। तो x² इक्वल टू 4y² है, तो यहाँ पर मैं y वैल्यू प्लस और माइनस 1 दोनों रखूंगा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगी, x² इक्वल टू 4। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या मिली मुझे, प्लस और माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है हमारी, तो ये प्लस और माइनस 1 दोनों के लिए आ रही है। तो जब भी मैं x2 लेता हूँ तो y 1 मिल रहा है, और x2 लेने पर y माइनस 1 भी मिल रहा है। जब मैं x माइनस 2 ले रहा हूँ तो x माइनस 1 मिल रहा है, और माइनस 2 लूंगा तो 1 भी मिल रहा है। तो ये 4 पॉइंट्स आएंगे हमारे। तो इन्हीं 4 पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना है। तो हमारा फंक्शन क्या है, तो हमारा फंक्शन तो x इंटू वाई है, तो x और y का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अगर आप 2 1 लो और आप -2 -1 लो, तो इन दोनों ही केस में आपका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, दैट इज 2, है ना। यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। और बाकी वाले 2 पॉइंट में, यानी अगर आप 2 -1 लो तो वहाँ पर 2 टाइम्स -1 दैट इज -2, और या तो आप -2, 1 लो तो -2 टाइम्स 1, तो यहाँ भी -2 मिल रहा है। तो इन 2 पॉइंट्स पर आपको 2 मिल रहा है, तो ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रही है हमें, मैक्सिमम मिल रही है, दैट इज 2। कौन से पॉइंट पर, एक तो 2, 1 पर, और -2, -1 पर। यहाँ पर -2 मिल रहा है दोनों पर, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है हमें, -2। कौन से पॉइंट पर, 2, -1 और -2, 1 पे। सो आई होप आपको ये समझ में आया। तो इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ लाग्रांज मल्टीप्लायर we can find out the minimum and maximum value. Now if you observe this example, this is also a similar kind of example. तो यहाँ पर क्या है, x² प्लस y² y³ प्लस z रेज टू 4, ये क्या है, हमारा फंक्शन है। तो इसी को हम हमारा बोल देंगे f ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये कंस्ट्रेंट है, दैट इज फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। तो हमारा फंक्शन होता है पहले एक्स वाई जेड प्लस लैम्बडा टाइम्स क्या होता है, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। तो इसी को जब हम आगे कैरी करें तो फंक्शन क्या है हमारा, x² y³ z रेज टू 4 प्लस लैम्बडा टाइम्स क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड -5 इक्वल्स टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे इक्वेशन 1 को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो y³ और z रेज टू 4 एज इट इज होंगे, प्लस लैम्बडा टाइम्स x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, सो दिस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू हमें क्या मिली, -2x y³ z रेज टू 4। इसको हम 2 नाम दे देते हैं। अब जैसे आपने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया था, वैसे ही आप डिफरेंशिएट करो 1 को विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली करना है। तो ये क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो y³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3y², तो x² और ये हो गया 3y² इसका डेरिवेटिव, और z रेज टू 4 एज इट इज, प्लस लैम्बडा टाइम्स z का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, तो लैम्बडा इंटू 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी -3x² y² z रेज टू 4। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 नाम। अब लास्ट रह गया, आप फिर से क्या करो, डिफरेंशिएट करो किसको, इक्वेशन 1 को। इस बार करना है विथ रिस्पेक्ट टू z। तो z रेज टू 4 का डेरिवेटिव होता है 4z³, तो 4x² और y³ तो एज इट इज, तो z रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4z³ प्लस लैम्बडा टाइम्स z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 इक्वल्स टू 0। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आई, -4x²
वाई क्यूब जेड क्यूब, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम 2, 3 एंड 4 ये तीनों लेमड़ा के ही बराबर है। तो देखो 2 में क्या लिखा है हमने, तो हमारा 2 क्या है, ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। सो -2x y³ z⁴। इक्वेशन 3 क्या है हमारा, -3x² y² z⁴। और 4 क्या है, -4x² y³ z⁵। अगर आप देखो तो तीनों इक्वेशन में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसी से हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, थ्रू आउट अ इक्वेशन हम x से डिवाइड कर सकते हैं। नेगेटिव भी है सब में, तो आप क्या करो, इसको नेगेटिव हटा दो, x से डिवाइड कर दो। y का मिनिमम पावर क्या है यहाँ पर, z³ y³ y², तो y² है। z का मिनिमम पावर 3 है, तो z का पावर 3। ऐसा तीनों को डिवाइड कर दो, तो -x y² z⁵, यहाँ भी -x y² z⁵। तो हमारा तीनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये x चला गया, यहाँ पर एक y बचेगा और एक z बचेगा, यहाँ पर माइनस माइनस चला गया तो 3, यहाँ पर एक x बचेगा और एक z बचेगा, यहाँ पर माइनस माइनस चला गया तो 4 टाइम्स एक x बचेगा, y और एक y बचेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके कुछ निकालने का हम ट्राई करेंगे। तो अगर मैं पहला और ये दूसरा इक्वालिटी ले लेता हूँ, है ना, इसको हम दूसरे पेज पे ही सिंप्लीफाई करते हैं। 2yz = 3xz, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2yz = 3xz इक्वल्स टू क्या दिया है हमें, 4xy। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4xy। तो मैं पहले दो ले लेता हूँ, पहले दो कौन से, यानी इसको मैं अलग कलर से ही कर देता हूँ। तो 2yz = 3xz ले लेता हूँ, यानी मैंने पहले दो को लिया है, और आखिरी वाले दो को ले लो, दैट इज 3xz = 4xy। तो यहाँ पर z तो चला गया, तो यहाँ पर आपको y क्या मिल रहा है, दैट इज 3x/2। यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर x कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, y या z क्या मिल रहा है आपको, या तो यहाँ पर x निकालो, क्योंकि दोनों इन टर्म्स ऑफ y मिल रहा है ना, तो हमें इजी रहेगा इसके लिए। तो यहाँ पर x ना लिख के यहाँ पर आप लिख दो x = क्या मिल रहा है, 2y/3। यहाँ पर z = क्या मिल रहा है, 4y/3। ठीक है, अब हमारा देखो जो कंस्ट्रेंट दिया था हमें, ये रहा हमारा कंस्ट्रेंट x + y + z = 5। तो उसका यूज करेंगे, तो यूज x + y + z = 5। तो x हमारा है 2y/3, y एज इट इज, z हमारा है 4y/3 = 5। तो अगर मैं 3 एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा 2y + 3y + 4y, और ये जो नीचे 3 आया ये 5 से मल्टीप्लाई होके 15 हो जाएगा। तो 9y = 15 हो गया, तो y मुझे क्या मिलेगा, 15/9। सो 3 5s are 15, 3 3s are 9, तो मुझे y क्या मिला, 5/3। एक बार मुझे y मिल गया तो मुझे x और z भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x क्या दिया है हमें, 2y/3, ये रहा हमारा x। तो अगर मैं इसमें y रख दूं, y हमारा क्या है, 5/3, तो ये क्या हो जाएगा, 10/9। तो x हो गया मेरा 10/9। सिमिलरली ये रहा मेरा z, तो z क्या है, 4y/3, तो 4 टाइम्स 4/3, y क्या है मेरा, 5/3, तो ये हो गया 20/9 z हो गया। तो x y z हमें मिल गए, तो अब हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा फंक्शन बेसिकली क्या है, तो मैं ये रहा हमारा फंक्शन क्या है, x² y³ z⁴। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको यहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या है, व्हाट इज अवर फंक्शन, दैट इज x² y³ z⁴। तो x हमारा क्या है, 10/9, तो उसका स्क्वायर, y हमारा क्या है, 5/3, उसका क्यूब, और z हमारा 20/9 है, तो उसका पावर 4। तो आप क्या करो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 10 को मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2² × 5²।
9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ और 3 स्क्वायर का पावर 2 है तो मैं 3 रेज़ टू 4 लिख सकता हूँ। इनटू ये हो गया 5 क्यूब बाय 3 क्यूब। 20 को मैं देखो 20 को मैं लिख रहा हूँ 4 इंटू 5 दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 5 और 20 का भी पावर 4 है तो इसका भी पावर 4 हो गया, यानी 2 का पावर हो गया 8 और 5 का पावर हो गया 4। तो ये हो गया 2 रेज़ टू 8 5 रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय 9 मतलब 3 स्क्वायर और उसका पावर 4 तो 3 रेज़ टू 8। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 का टोटल पावर हमें कितना मिल रहा है, तो ये रहा यहाँ पर 2 का टोटल पावर। सो इट इज 2 और 8 तो 2 का टोटल पावर है 10। 5 का टोटल पावर कितना है, तो यहाँ पर 2 और 3 2 और 3 5 5 प्लस 4 9 तो 5 का टोटल पावर हो गया 9 डिवाइडेड बाय 3 का टोटल पावर कितना है 4 प्लस 3 7 7 और 8 15 तो 3 रेज़ टू 15 इसका आंसर है। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर और ये क्या है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो f मैक्सिमम क्या है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। सिमिलरली विल डिस्कस वन मोर एग्जांपल। तो यहाँ पर फंक्शन की क्या हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसी कंस्टेंट पे। तो यहाँ पर फंक्शन क्या दिया है और ये जो कंस्टेंट दिया है उसी को हम बोलेंगे फाई ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पर दो वेरिएबल है तो एक्स वाई लिखते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। तो हम स्टार्ट किससे करते हैं, जो एफ ऑफ एक्स वाई प्लस लेमडा टाइम्स फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो फंक्शन हमारा क्या है 3x प्लस 4y प्लस लेमडा टाइम्स कंस्टेंट हमारा क्या है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसी को हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस लेमडा टाइम्स 2x दिस इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, सो लेमडा इक्वल्स टू -3/2x। ये हो गई एक लेमडा वैल्यू। अब जैसे आपने विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करा था वैसे ही डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स लेमडा और ये हो जाए 2y इक्वल्स टू 0। तो लेमडा क्या मिलेगा -4/2y दैट इज -2/y। तो यहाँ भी एक लेमडा वैल्यू मिली। अगर इसको मैं नाम दे दूँ 2 और इसको मैं नाम दे देता हूँ 3। सो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम 2 एंड 3, दोनों ही तो लेमडा के बराबर है। तो -3/2x किसके बराबर हो जाएगा -2/y के। तो दोनों तरफ माइनस चला गया तो ये क्या होगा 3y इज इक्वल टू 4x। तो आप चाहो तो इसमें एक y निकाल सकते हो। तो 3y इक्वल टू 4x, तो x निकाल लो चाहे y निकाल लो। तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा हमारा 4x/3। तो एक y वैल्यू मिल गई। इसमें हम थोड़ा कंस्ट्रेंट का यूज कर लेते हैं। तो देखो हमको फाई ऑफ एक्स वाई जो इक्वल्स टू 0 वो क्या दिया है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर मैं अगर अपनी y वैल्यू रख दूँ दैट इज 4x/3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मुझे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर 16x² इज इक्वल टू 1। तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर 9x²। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या इम्प्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 25x² इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज x² इज 9/25। सो दैट विल इम्प्लाइज x इज प्लस और माइनस 3/5। और इसी x की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 4, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 की वैल्यू मैं इक्वेशन 4 में रख देता हूँ। तो देखो y क्या है हमारा, व्हाट इज अवर y दैट इज 4x/3। y हमारा क्या था 4x/3। y हमारा 4x/3 था और x हमारा क्या है प्लस और माइनस 3/5 एंड x हमारा क्या है दैट इज प्लस और माइनस 3/5। तो अगर मैं x इक्वल टू 3/5 लेता हूँ तो मुझे y क्या मिलता है, तो 4/3x। तो 4/3x हमारा 3/5 है। तो ये मुझे मिल रहा है 3 3 तो कैंसिल हो गया, तो ये मुझे मिल रहा है 4/5।
तो जब मैं x 3/5 रखता हूँ तो मुझे y क्या मिल रहा है 4/5। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सिमिलरली जब मैं x इक्वल टू -3/5 ले रहा हूँ तो मेरी y वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3 -3/5 दैट इज -4/5। तो मेरा दूसरा पॉइंट क्या हो गया, जब भी मैं x -3/5 ले रहा हूँ तो मुझे -4/5 मिल रहा है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स मिल रहे हैं और हमारा फंक्शन क्या है, व्हाट इज अवर फंक्शन 3x + 4y। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन क्या है 3x + 4y। चलो मैं पहला वाला पॉइंट रखता हूँ x और y की जगह पर, यानी x की जगह पर 3/5 और y की जगह पे 4/5 रख देते हैं। तो 3 टाइम्स 3/5 प्लस 4 टाइम्स 4/5, तो ये क्या हो गया 25/5 दैट इज 5। दूसरा, अगर मैं x की जगह -3/5 और y की जगह -4/5 रखूं, सो 3 टाइम्स -3/5 प्लस 4 टाइम्स -4/5, तो ये हो जाएगा -25/5 दैट इज -5। तो +5 फंक्शन की क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू और -5 फंक्शन की क्या होगी मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम किस पे मिल रहा है आपको, पहले वाले पॉइंट पर, और मिनिमम आपको दूसरे वाले पॉइंट पर मिल रहा है। तो इस तरह से लाग्रांज मल्टीप्लायर की हेल्प से हम फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर सकते हैं इफ एनी कंस्ट्रेंट इज गिवन टू अस। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।